अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। ये है जी, फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड स्केच इट्स ग्राफ। इसका पार्ट 1 वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x। तो इसके लिए आपने फोकस वर्टेक्स फाइंड करना है और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है और इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 6.4 वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x। अब देखें, पैराबोला के हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। ये टेबल में आप लोगों ने पढ़ा था। वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x, वाई स्केयर इज इक्वल टू -4x और एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्केयर इज इक्वल टू -4ay। तो इन चारों में से उसके साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो फर्स्ट है इसी को आप उसके साथ इसी तरह की वो इक्वेशंस है। ठीक है जी, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x है और इसमें है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास वैसे भी राइट साइड से हमें पता चल रहा है, इसमें हमारे पास जो एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो इसके लिए आप लोगों ने याद किए हुए हैं। फोकस मैंने बताया भी था, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स। ठीक है, यही चीज़ें उसने पूछी हैं और इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसी के साथ उसको कंपेयर करेंगे और वो सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। अच्छा, वैसे आपको समझाने के लिए ये साथ में लिख लेता हूँ। तो इसको हम लोगों ने वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, इस इक्वेशन का आप लोगों ने जो जो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है वो आप लोगों ने याद की हुई हैं। पहले फोकस फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन के लिए फोकस क्या होता है, f इंटू a0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद वर्टेक्स, तो इस इक्वेशन के लिए वर्टेक्स जो है वो 0 0 होता है। और उसके बाद आप लोगों ने फाइंड करना है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले जो हमारे पास पैराबोला है इसके लिए होता है x इज इक्वल टू -a। और इसका आप लोगों ने ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। f इंटू a0 और ये डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास x इज इक्वल टू -a। ठीक है, और इसमें ये ओरिजिन होता है, वर्टेक्स जो है वो 0 0 है। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ उसको कंपेयर करेंगे उसी तरह से। अच्छा जी, अब देखें इसमें 4a की जगह पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसका मतलब 4a इक्वल है 8 के। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 उधर डिवाइड होगा, a इक्वल आ जाएगा 2 के। अच्छा, उसके बाद इसका फोकस, उसका क्या था फोकस, f इंटू a0। तो फोकस इसका मतलब हमारे पास आएगा f इंटू a0। ए की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर ली हुई है, तो फोकस इसका मतलब हमारा आ जाएगा 2 0। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने फाइंड करना है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए वर्टेक्स क्या है, 0 0। तो इसके लिए भी वही होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने फाइंड करना है जी डायरेक्ट्रिक्स। तो उस इक्वेशन के लिए डायरेक्ट्रिक्स, उसकी इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। तो उसकी इक्वेशन होती है जी x इज इक्वल टू -a। ए की वैल्यू पुट कर दें, 2 है। इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, या इसको लेफ़्ट साइड पे ले आए तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद आप लोगों ने ग्राफ इसका बनाना है, तो उसी तरह से ग्राफ बनाएंगे बिल्कुल। फोकस क्या है जी, f इंटू 2 0। तो यहाँ पे तो x की वैल्यूज़ लेनी है ना, x की वैल्यू 2 है ना, तो ओरिजिन ये वर्टेक्स हो जाएगा। वर्टेक्स हमारा 0 0 है।
उसके बाद f की वैल्यू फोकस जो है वो 2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 1 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिन से इस साइड पे x जो है वो पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे x नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका वर्टेक्स भी आप लोगों ने बता दिया, फोकस भी बता दिया, और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू -2 लेफ़्ट साइड पे होगी 1, और ये -2। ये आप लोग स्केल से लगाएंगे, चूँकि मेरे पास स्केल है नहीं तो मैं सही अंदाजे से लगा रहा हूँ। अच्छा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों ने इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट ये चारों आप लोग बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे ये सेकंड पार्ट x² इज इक्वल टू -16/। अब इसको उन चारों के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस वाली जो इक्वेशन है उसके साथ इसको आप लोगों ने कंपेयर कर लेना है। नेगेटिव वाई एक्सिस वाली ये वाली है लास्ट वाली। ठीक है, उसका आप लोग उसी तरह से फोकस है f इंटू 0 - a, और वर्टेक्स उसमें वर्टेक्स जो है वो 0 0 ही है, और डायरेक्ट्रिक्स उसमें है y इज इक्वल टू a। उसी तरह से बिल्कुल जैसे हमने ये वाला किया उसी तरह से a की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर लेनी और बाकी चीज़ें, और उसी तरह से आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और इसका करवा देता हूँ, इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, बाकी ये आगे वाले जो हैं ये बिल्कुल उसी तरह से हैं। तो इसका फिफ्थ पार्ट है जी x² इज इक्वल टू 4 इंटू वाई -1। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें ये वाली जो इक्वेशन है ये है तो मैं वैसे तो पता चल रहा है तो पैराबोला ही उसी शेप की है, लेकिन इसमें इधर y अकेला नहीं है, y -1 है। ठीक है, इस वजह से इसको हम डायरेक्टली तो उसके साथ कंपेयर कर नहीं सकते, इसलिए हम कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, इसको 1 का नाम दे देते हैं, और हम इसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं सपोज़ स्मॉल x को कैपिटल X के इक्वल फ़र्ज़ कर लेते हैं, और y -1 को कैपिटल Y के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो अब उसमें पुट करें तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारा x² इज इक्वल टू 4, और y -1 हमने कैपिटल Y के इक्वल लिया तो 4y। ठीक है, अब इसको उन चारों इक्वेशंस के साथ आप लोग कंपेयर करें तो ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली है। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली देख लेते हैं, ये है जी पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली। ठीक है, x² इज इक्वल टू 4ay, उसके लिए फोकस जो है वो 0a है, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a, और ओरिजिन जो है वर्टेक्स जो है वो 0 0 है, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो जिसके साथ कंपेयर करना है वो आपको समझाने के लिए मैं एक दफ़ा इधर लिख देता हूँ साथ, ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। x² इज इक्वल टू 4y, पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली है ये इक्वेशन, तो इसका मतलब ये पैराबोला जो बनेगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, ये शेप होगी उसकी, और इधर ये फोकस आ जाएगा, और इधर वो डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जो लाइन एल होती है, और इस इसके लिए इसकी इक्वेशन वैसे ये थी x² इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जो फोकस है
वो क्या होगा, सॉरी ये 0 ए है, तो फोकस इसमें बनेगा 0 और ए, वर्टेक्स वही 0 0, और ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स ये वाली एक्स, सॉरी वाई, वाई की वैल्यू ऊपर को पॉजिटिव ही थी तो इधर नेगेटिव ही होगी, तो इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स जो है उसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -a, ठीक है। इसी के साथ आपने इसको कंपेयर करते जाना है और फाइंड करते जाते हैं। असल में तो हमने इसके वो फाइंड करने थे फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स, तो वो डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते थे, इस वजह से हमने स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स के इक्वल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उनमें एक्स की जगह पे भी कुछ और हो, x-1 या x+2 या इस तरह से कोई भी हो सकता, तो उसको आपने उसी तरह से कैपिटल एक्स के इक्वल ले लेना, और जैसे इसको हमने y के इक्वल लिया उसको भी आपने y के इक्वल ले लेना, ताकि इसके साथ आप लोग उसको कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो पहले हम इसके फाइंड करते जाते हैं, इस इक्वेशन के फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स, और फिर उसी में से हम लोग इसके फाइंड कर लेंगे। असल में तो हमने इसी के फाइंड करने हैं, ठीक है जी। हाँ जी, इसको उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो 4 जो है और वो इक्वल होगा 4a के, 4a इक्वल है 4, ठीक है जी। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रहेगी। अब इस इक्वेशन 2 का, यानी कि इस वाली जो है इसका फोकस क्या था, f/2 0 है, तो वो फोकस एक्चुअली इसका है, फोकस ऑफ 2, इक्वेशन 2 इज, इसका फोकस क्या होगा, f/0 a, ठीक है। ए की वैल्यू आप लोग फाइंड कर चुके हैं, तो वो 0 और ए की वैल्यू 1 थी, तो ये फोकस जो है ये इस इक्वेशन का है, हमने उसका फाइंड करना है। मतलब ये जो है ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई की वैल्यू है, हमने एक्चुअली एक्स, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो फाइंड करने के लिए ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है, ये कैपिटल वाई की वैल्यू है, तो इसका मतलब कैपिटल एक्स जो है वो 0 के इक्वल है और कैपिटल वाई जो है वो 1 के इक्वल, ठीक है। इसमें पुट कर देते हैं जो हमने सपोज किया था, कैपिटल एक्स किसके इक्वल लिया था, स्मॉल एक्स के, तो इसका मतलब स्मॉल एक्स की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अच्छा, कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आपने सपोज की थी, y-1 के इक्वल लिया था, तो इसका मतलब y इक्वल आ जाएगा 1 प्लस का है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो 1 + 1, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब x की और y की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो इसका मतलब फोकस जो है वो इक्वेशन 1 का फोकस जो बनेगा वो क्या बनेगा, फोकस ऑफ 1 इज़, उसका उसी तरह स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू बननी थी, तो वो एक्स, स्मॉल एक्स की वैल्यू 0 आई है और स्मॉल वाई की वैल्यू 2 आई, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट आप लोगों ने वर्टेक्स लेना है। वर्टेक्स इस 2 का वर्टेक्स तो वही होगा जो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का है, 0 0, वर्टेक्स ऑफ 2 इज, उसका तो वर्टेक्स वही है जी 0 0। ये एक्चुअली असल में ये वैल्यूज़ हैं कैपिटल एक्स की और कैपिटल वाई की, तो इसका मतलब कैपिटल एक्स जो है वो 0 के इक्वल, कैपिटल वाई जो है वो भी 0 के इक्वल, चूँकि हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इस वजह से वो इधर पुट करते हैं जो हमने सपोज किया था। तो कैपिटल एक्स जो है वो स्मॉल एक्स के ही इक्वल हम लोगों ने लिया था, और कैपिटल वाई जो है वो हमने लिया था y-1 के इक्वल, इसका मतलब यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फिर वर्टेक्स 1 का वर्टेक्स क्या बनेगा, 1 इज़ x की वैल्यू 0 आई है और y की वैल्यू 1 आई है, ये उसका वर्टेक्स बन देगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने उसका फाइंड करना है डायरेक्ट्रिक्स, तो इस इक्वेशन 2 का डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन 2 इज, उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, कैपिटल Y इज इक्वल टू -a, ए की वैल्यू पुट करें 1 है, तो
कैपिटल वाई इक्वल आ जाएगा -1। अब असल में हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने स्टार्ट में सपोज किया था, वाई इज इक्वल टू -1, वाई -1 इक्वल टू -1। 1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और -1 जो है वो प्लस का होगा, और ये -1 का तो काट देंगे, तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन 1 इज़, उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब उसका ग्राफ किस तरह से बनाना है, चलें इधर ही इसी पेज पे बना देते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस था तो इसी तरह की उसकी शेप बनेगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बना रहे हैं आप लोग, ये आप लोगों ने यूज़ करने हैं। ये जो इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास फोकस आया, इक्वेशन 1 के लिए सॉरी जो फोकस आया है, और इक्वेशन 1 के लिए जो वर्टेक्स आया, और इक्वेशन 1 के लिए जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आए हैं। ठीक है जी। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, इसको दोबारा से बना लेते हैं। चलें किसी और पेज पे। अच्छा, फोकस क्या है जी इसमें, फोकस है इक्वेशन 1 का 0 और 2। तो एक्स की वैल्यू 2, सॉरी वाई की वैल्यू 2 है, +2। वाई की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर को होती है ना, 1, और ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारा फोकस बन गया 0 और 2। अच्छा, उसके बाद उसका वर्टेक्स जो है इक्वेशन 1 का, वो आया हमारे पास 0 और 1। तो वर्टेक्स 0, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब वो यहीं पे बनेगा, ये वाला जो है ये पॉइंट वर्टेक्स बनेगा। तो इसका मतलब ये जो वर्टेक्स आ जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा 0 और 1। ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू 0, तो वो यही बनेगी। y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, तो इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमारा यही बनेगा, y इज इक्वल टू 0। अब वर्टेक्स ये है, तो इसका मतलब पैराबोला जो है वो उसकी शेप ये वाली बनेगी। ठीक है जी। ये थोड़ी शक्ल फिगर थोड़ी सी नहीं सही बनी, ये आप लोग ज्योमेट्री वगैरह से बनाएंगे तो सही बन जाएगी। ठीक है नी। तो ये उसकी जो हमारे पास उसकी डायग्राम हम लोगों ने बनानी थी, ग्राफ बनाना था, ये उसका ग्राफ बन जाएगा। जी, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो इसी तरह से आप लोग ख़ुद से ट्राई करेंगे। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लोग मुझे बताएंगे, वो मैं करवा दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।